हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन प्रेप यूट्यूब चैनल। एक और वीडियो लेकर हम फिर हाजिर हैं। हमने पिछले 3 वीडियोस में इकोनॉमिक सर्वे के 75 से अधिक एमसीक्यू को देख लिया है। हम इस वीडियो में इकोनॉमिक सर्वे के पार्ट 4 में कुछ और एमसीक्यू को देखेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 2020-21 में कितने एसएसजी बैंकों के साथ क्रेडिट लिंक्ड है? क्रेडिट लिंक, हाउ मेनी एसएसजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर क्रेडिट लिंक्ड विद बैंक्स इन 2020-21? ऑप्शन ए है 13.8 लाख, बी है 12.72 लाख, सी है 14.52 लाख और सी है 16.58 लाख। आंसर हो जाएगा 12.72 लाख एसएसजी बैंकों के साथ क्रेडिट लिंक है 2020-21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना एसएसजी को कम लागत वाले बीमा कवरेज से जोड़ने की सुविधा के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है जीविका, ऑप्शन बी है इविका, ऑप्शन सी है जमीका, ऑप्शन डी है वीका। आंसर हो जाएगा जीविका। जीविका योजना के तहत जो है एसएसजी को कम लागत वाले कवरेज से जोड़ने की सुविधा के लिए जिम्मेदार है और जीविका ने 11 लाख से अधिक एसएसजी सदस्यों को जोड़ा है। जीविका की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 26 अप्रैल 2018 को, 26 अप्रैल 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020-21 में जारी किए गए जॉब कार्डों की संख्या और रोजगार प्रदान करने वाले परिवारों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ऑप्शन है आपके सामने। आंसर हो जाएगा बी। जो जॉब कार्डों की संख्या जो थी 2016-17 में जो जॉब कार्डों की संख्या थी वह थी 145.3 लाख जॉब कार्ड जो है बांटे गए थे और वही 2020-21 में जो बढ़कर कितना हो गई 187.5 लाख जॉब कार्ड हो गए। तो अर्थात 29% की वृद्धि हुई पिछले 5 वर्षों में। और रोजगार प्रदान करने वाले परिवारों की संख्या 2016-17 में कितनी थी? 16-17 में थी 22.9 लाख और 2020-21 में बढ़कर कितनी हो गई 51 लाख, लगभग 132.2% की वृद्धि हुई। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवासीय योजना जी ग्रामीण के लिए खर्च 2015-16 में 1275.9 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में 9,856.7 करोड़ हो गया। वृद्धि कितना गुना है? ऑप्शन है ए 7 गुना, बी है 8 गुना, सी है 9 गुना, डी है 5 गुना। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 8 गुना, बी हो जाएगा इसका आंसर। चौथा का क्या हो जाएगा? बी, 8 गुना हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री आवासीय ग्रामीण योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो याद रखिएगा 25 जून 2015 को हुई थी और इस योजना का लक्ष्य क्या था? 2022 तक क्या है? सभी को घर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। 2015-16 में इसका खर्च कितना था? 1275.9 करोड़ और 2020-21 में बढ़कर कितना हो गया? 9,856.7 करोड़, लगभग 8 गुना की वृद्धि हुई। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 जून 2015 को और इसका लक्ष्य क्या था? 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में भूमि वितरण के तहत लाभार्थियों की संख्या 2016-17 में कितना हजार से बढ़कर 2020-21 में कितना हजार हो गया? ऑप्शन है
आपके सामने आंसर बताइएगा। आंसर हो जाएगा ए 32। 2016-17 में भूमि वितरण के तहत लाभार्थियों की संख्या 2016-17 में 32,000 थी और बढ़ के 2020-21 में कितना हो गया 92.9 हजार। लगभग कितना प्रतिशत 138.1% की वृद्धि हुई भूमि वितरण के तहत लाभार्थियों की संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफसीआई खाद्यान्न का भारोत्तोलन प्रतिशत हमेशा कितने प्रतिशत से ऊपर रहा है। एफसीआई द लिफ्टिंग परसेंटेज ऑफ एफसीआई फूड ग्रेन्स हैज ऑलवेज बीन अबव व्हाट परसेंट 84%, 52%, 95%, 78%। तो एफसीआई के खाद्यान्न का भारोत्तोलन जो है हमेशा 95% से ऊपर रहा है। और एफसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, आप सबको पता होगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी 1965 में। किस एक्ट के तहत 1964 एक्ट के तहत। तो क्या हो गया ये एफसीआई क्या एक तरह से है स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी है। हिंदी में उसको बोल दें तो सांविधिक निकाय है, सांविधिक निकाय, सांविधिक बॉडी है, सांविधिक बॉडी है। अर्थात संसद जो कानून बना के जिस बॉडी का निर्माण करता है उसी को क्या बोला जाता है स्टैट्यूटरी बॉडी। तो एफसीआई का स्थापना कब हुआ था 1965 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पंचायती राज संस्थानों के कुल वित्तीय संसाधनों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऑप्शन है ए 28.5%, बी है 45.2%, सी है 26.6%, डी है 29.8%। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 26.6% की वृद्धि हुई है। 2016-17 में जो पंचायती राज्यों का वित्तीय संसाधनों पर जो खर्च था 2016-17 में कितना था 6192.2 करोड़ और 2020-21 में बढ़कर कितना हो गया 2020-21 में ये बढ़कर हो गया 7842.4 करोड़ हो गया 4 करोड़। तो लगभग कितना हो गया 26.6% की ये वृद्धि हो गई। पंचायती राज संस्थान आपको पता होगा 1992 एक्ट के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्थान है। किस संस्था के तहत इसको शामिल किया, किस समिति की राय के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज संस्था जो है गांधी जी का सपनों का जो है सपना था कि जो है सरकार का जो मोड होना चाहिए वो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इसीलिए हमारे संविधान के डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में इसको शामिल किया गया। इसको याद रखिएगा पंचायती राज संस्थान। नेक्स्ट है सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार है। ऑप्शन ए है ग्राम सभा, बी है ग्राम पंचायत, सी है प्रखंड विकास पदाधिकारी, डी है विधायक। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्राम सभा। यह योजना जो है स्वच्छ गांव समृद्धि गांव के अंतर्गत आती है, जिसका उद्देश्य है सभी गांवों में सोलर लाइट उपलब्ध कराना, लगाना। तो ग्राम सभा में कौन लोग शामिल होते हैं, लोग उस गांव के 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग जो है ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की अनुमानित लागत क्या है। स्वच्छ गांव समृद्धि गांव के अंतर्गत जो ये सोलर लाइट स्ट्रीट लाइट योजना हर गांव में लग रही है ग्राम सभा के मदद से, तो उसकी लागत कितनी है। ऑप्शन है 2000 करोड़, बी है 1500 करोड़, सी है 2500 करोड़, डी है 2800 करोड़। आंसर हो जाएगा दोस्तों ए
2000 करोड़ रुपया इसकी लागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 11.3% था। यह वर्तमान में कितने प्रतिशत तक बढ़ गया? ऑप्शन ए है 14.2, बी है 13.5, सी है 15.3, डी है 12.8%। तो आंसर हो जाएगा इसकी वृद्धि जो हो गई है शहरीकरण की बिहार में 15.3%। बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा शहरीकरण कहाँ है दोस्तों बिहार में? पटना, बेगूसराय, मुंगेर। बेगूसराय, मुंगेर में सबसे ज्यादा शहरीकरण है। सबसे कम शहरीकरण समस्तीपुर और बांका। समस्तीपुर और बांका में सबसे कम शहरीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितनी नगर पंचायतों को नगर परिषदों में अपग्रेड किया गया है? हाउ मेनी नगर पंचायत्स हैव बीन अपग्रेडेड टू नगर परिषद? ऑप्शन ए है 32, बी है 45, सी है 42, डी है 52। आंसर हो जाएगा 32। 32 पुराने नगर पंचायतों को नगर परिषदों में अपग्रेड किया है और 5 नगर परिषदों को किसमें किया है? 5 को किसमें किया है? नगर निगमों में किया है। नगर निगमों में किया है। तो अब नगर निगमों की संख्या 11 से कितनी हो गई? अब 17 है। अब कुल जो पूछेगा आपको एग्जाम में, यदि नगर निगमों की संख्या बिहार में कितनी है? 17। और नगर पंचायत जो 32 अपग्रेड हुए हैं, अब जो है टोटल 84 नगर परिषद है। 84 क्या है? नगर परिषद है बिहार में। और 151 क्या है? नगर पंचायत टोटल है। 151 जो है नगर पंचायत है टोटल बिहार में। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्र के विस्तार और उन्नयन के परिणाम स्वरूप कितनी ग्राम पंचायतों को शहरी क्षेत्रों में शामिल किया गया है? कितनी ग्राम पंचायतों को शहरी क्षेत्रों में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है 205, ऑप्शन बी है 247, ऑप्शन सी है 267, ऑप्शन डी है 284। तो आंसर हो जाएगा 284 ग्राम पंचायतों को शहरी क्षेत्रों में शामिल किया गया है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 2015-16 से 2019-20 तक शहरी विकास पर व्यय कितने प्रतिशत बढ़ा? ऑप्शन ए है 65, ऑप्शन बी है 56, ऑप्शन सी है 45, ऑप्शन डी है 68। आंसर हो जाएगा दोस्तों डी 68%। 2016-17 में जो 2016-17 में जो नगर शहरी विकास पर जो व्यय था 1648.50 करोड़ और 2019-20 में जो बढ़कर कितना हो गया 2765.90 करोड़ हो गया। यानी कि 5 वर्षों में बढ़कर कितना हो गया 68% हो गया। 2016-17 में 1648.50 करोड़ और 2019-20 में बढ़कर कितना हो गया 2765.90 करोड़। कुल मिलाकर 68% की वृद्धि हुई शहरी विकासों पर। और कितने वर्षों में? पिछले 5 वर्षों में। दोस्तों ये सारे MCQ क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे मोबाइल ऐप पर अवेलेबल हैं, जहां आपको बीपीएससी प्रीलिम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में पिछले 10 साल के बीपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको फ्री में मिलेंगे और साथ ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू योर बीपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड 15,000 से भी ज्यादा MCQ क्वेश्चन मिलेंगे विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन इन बोथ मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर घर नल का जल योजना डैश को हटा देगी जिस पर शहरी लोग अब तक पानी के लिए निर्भर है। ऑप्शन है ए नल, बी है हैंडपंप, सी है नलकूप, डी है नहर। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
हैंडपंप। बी, अब जो है हर घर नल योजना के तहत शहरों में जो है हैंडपंप को हटा देगा। ठीक है, तो हर घर नल जल योजना क्या है? 7 निश्चय पार्ट 1 जो 2015 में शुरू हुई थी, 2015 में शुरू हुई थी, उसकी चौथी लक्ष्य है। तो इस योजना के तहत उन सभी हैंडपंप्स को हटाने का लक्ष्य रखा गया है जिन पर अब तक शहरी लोग पानी के लिए निर्भर है। ठीक है दोस्तों, अब हैंडपंप जो को हटा दिया जाएगा, ठीक है, जिस पर जो है शहरी लोग जो है निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NULM नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत SSG की संख्या वर्ष 2019-20 से घटकर 2020-21 में क्या हो गई? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की संख्या जो घटकर 2019-20 में घटकर 2020-21 में क्यों हो गई पूछ रहा है। कारण ऑप्शन ए है कोविड-19 महामारी, ऑप्शन बी है मलेरिया महामारी, सी है खराब फसल, डी है काला धन। आप सबको पता है इसका आंसर कोविड-19 महामारी के कारण जो है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप की संख्या जो है घट गई। नेशनल अर्बन रूरल मिशन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? जून 2011 में। इसका उद्देश्य क्या था? विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जो है गरीबी को दूर करना, गरीबी को, पॉवर्टी को क्या करना दोस्तों? दूर करना। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का लक्ष्य था। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के लिए राज्य सरकार सरकारी सब्सिडी की राशि कितनी है? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर इसकी शुरुआत हुई थी और बिहार में जो लक्ष्य है 1.6 करोड़ लोगों को शौचालय प्रदान करना, करोड़ को शौचालय प्रदान करना है। ठीक है, राज्य सरकार 4,000 रुपया की केंद्रीय सहायता के अलावा प्रत्येक परिवार को 8,000 रुपया की सब्सिडी प्रदान करेगी। कितना सब्सिडी प्रदान करेगी? 8,000 रुपया की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्य सरकार सब्सिडी कितना सरकारी सब्सिडी देगी? तो आंसर हो जाएगा 8,000 रुपया और 4,000 उसमें से केंद्र सरकार का जो है इसमें पैसा भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020-21 में राज्य में 270 नई बैंक शाखा खोली, इनमें से कितने SBI ने खोले? ऑप्शन है 110, बी है 120, सी है 140, डी है 115। तो पूछ रहा है राज्य में इस दौरान 270 न्यू ब्रांचेस खोली, तो SBI की कितने ब्रांचेस बिहार में कुल खोले? तो आंसर हो जाएगा डी 115। ठीक है दोस्तों, 270 में 115 SBI ने खोले। सेकंड नंबर पे 92 जो है प्राइवेट बैंक सभी मिला के खोले और बाकी 52 जो है अननेशनलाइज्ड बैंकों ने खोला, अननेशनलाइज्ड बैंकों ने खोला। आप सभी को पता है कि अब वर्तमान में कितने नेशनलाइज्ड बैंक हो गए हैं? 12। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020-21 में पेमेंट्स बैंकों द्वारा कितनी नई शाखाएं खोली गई? कितनी नई शाखा पेमेंट्स बैंक द्वारा? ऑप्शन ए है 9, 4, सी 1, डी 5। आंसर हो जाएगा एकमात्र नई शाखा खोली। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिकतम नई शाखाएं खोली गई? ऑप्शन ए है शहरी, बी है ग्रामीण, सी है अर्ध शहरी, डी है महानगर। तो नई शाखाएं जो खोली, जो अधिकतर किस क्षेत्र में खोली गई? तो आंसर हो जाएगा शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो है खोले गए। तो शहरी क्षेत्रों में कितना खोले गए? कुल शाखा खोलने का जो कुल शाखाओं का 43.3% जो है शहरी क्षेत्रों में, ठीक है, और 23.3% जो है सेमी अर्बन में, अर्ध शहरी में खोले गए और बाकी 11.5% गांव में खोले गए। याद रखिएगा इसको। अधिकतम नई शाखा 270 जो खोली गई, सबसे ज्यादा कहां खोली गई? शहरी क्षेत्रों में।
कुल शाखा का 43.3% शाखा जो है ब्रांचेस कहाँ खोले गए, शहरों में, और 23.3% सेमी अर्बन में, अर्ध शहरी क्षेत्रों में, और 11.5% गांवों में खोले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020-21 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की संख्या में बिहार का हिस्सा घटकर कितना प्रतिशत हो गया है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 4.7, ऑप्शन सी है 4.9, ऑप्शन डी है 4.8। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4.9%। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जो है शाखा जो है बिहार में घट के जो है 4.9% हो गया। तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक किसे कहते हैं? जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड लिस्ट में जो है, सेकेंड लिस्ट में शामिल है, उस बैंक, उसको हम क्या बोलते हैं? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। तो 2000 जो इसकी जो शाखाएं थी 2021 में ये घट के मात्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में एटीएम कार्ड का प्रमुख लाभ क्या रहा है? ऑप्शन ए है नगद निकासी को कम करना, ऑप्शन बी है बैंकों में नगद निकासी के लिए कम हो रही है भीड़, सी है बैंक कर्मचारियों को काम के समय को कम करना, ऑप्शन डी है नगद निकासी के लिए साक्षर लोगों पर निर्भरता बढ़ाना। तो आंसर हो जाएगा, एटीएम कार्ड का प्रमुख लाभ क्या रहा है? बैंकों में नगद निकासी के लिए कम हो रही है भीड़। नहीं तो पहले दोस्तों बैंक में निकासी के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, अब जो है निकासी जो है पेमेंट जो है आप कहाँ से निकालते हैं लोग? एटीएम से, और नहीं तो फिर पेमेंट जो है यूपीआई के थ्रू जो है अपना पेमेंट करते हैं। तो इससे जो है लाभ हुआ है, अब बैंकों में भीड़ कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सीडी अनुपात, कैश डिपॉजिट अनुपात 2019-20 में 36.1% से बढ़कर 2020-21 में कितना प्रतिशत हो गया? ऑप्शन ए है 41.2, बी है 51.3%, सी है 52.3%, डी है 53.6%। आंसर हो जाएगा ए 41.2%। जहां 2019-20 में सीडी अनुपात 36.1% था, वहीं 2020-21 में बढ़कर 41.2% हो गया। इसी दौरान इंडिया का जो था 76.5% कैश डिपॉजिट था, वह घटकर 71.7% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच सीडी अनुपात, कैश डिपॉजिट अनुपात में सबसे ज्यादा सुधार किन क्षेत्रों में देखा गया? ऑप्शन ए है ग्रामीण, बी है अर्धग्रामीण, सी है शहरी, डी है अर्ध शहरी। आंसर हो जाएगा सीडी अनुपात शहरी क्षेत्रों में सबसे अच्छा देखा गया है, सबसे ज्यादा देखा गया है। तो सीडी अनुपात शहरी क्षेत्रों में कितना है? कैश डिपॉजिट अनुपात 49.7%। वहीं शहरी क्षेत्र, अर्ध शहरी क्षेत्रों में, जहां अर्ध शहरी क्षेत्रों में 40.7% और ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया में देखा गया 43.7% का सुधार देखा गया। तो सबसे ज्यादा सुधार कहां देखा गया? सीडी अनुपात शहरी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिलों में सीडी अनुपात क्रमशः उच्चतम और निम्नतम है? कैश डिपॉजिट अनुपात जो है किस जिला में सबसे उच्चतम और निम्नतम है? ऑप्शन नंबर ए है औरंगाबाद पटना, बी है चंपारण शिवहर, सी है पूर्णिया मुंगेर, डी है मुंगेर और पटना। आंसर हो जाएगा सी, पूर्णिया में कैश डिपॉजिट जो है नगद अनुपात सबसे ज्यादा है और मुंगेर में सबसे कम है। पूर्णिया में जो कैश डिपॉजिट अनुपात कितना है? 81.8% और मुंगेर में सबसे कम है, कितना है? 28% है। नेक्स्ट है, बिहार में बैंकों के एसपीजी लक्ष्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए है 5.5%, बी है 4.4%, सी है 8.8%, डी है 6.6%। किसमें? एसीपी में। एसीपी का फुल फॉर्म एनुअल क्रेडिट प्लान। इसका अर्थ होता है एक साल में लोन देने में, जो एक साल में जो लोन दिया जाता है। तो बिहार में बैंकों का जो है जो लक्ष्य था उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है लोन देने में? ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6.6% की वृद्धि हुई है एसीपी लक्ष्य में, एनुअल क्रेडिट प्लान में। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के प्रिपरेशन में यह काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप हमें फीडबैक जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बीपीएससी एग्जाम के प्रिपरेशन से जुड़े वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।